हम कुछ लोग ऑलवेज कंप्लेन करते हैं कि मैं ये करना चाहता था या मैं वो करना चाहती थी, बट आई कुड नॉट डू इट बिकॉज आई डिड नॉट हैव द टाइम। अब देखिए, टाइम आपके पास भी वही 24 घंटे हैं, मेरे पास भी वही 24 घंटे हैं, एलन मास्क के पास भी वही 24 घंटे हैं, जेफ बेजोस के पास भी वही 24 घंटे हैं, मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, एंड श्री नरेंद्र मोदी के पास भी 24 घंटे हैं। और 24 घंटे में 86,400 सेकेंड्स पर डे हमें मिलता है। बट यस, स्टिल समटाइम्स वी आर नॉट एबल टू मैनेज आवर टाइम, और कुछ ना कुछ काम रह ही जाता है। एंड द रीजन फॉर आवर फेलियर इज वी डिड नॉट गेट द टाइम। वर्किंग ऑन योर टाइम इज द फर्स्ट स्टेप टू मेक प्रोग्रेस टुवर्ड्स अ सक्सेसफुल करियर. So today I am going to share with you a few tips on how to manage time. So our topic is on time management skill today. Yes, it is true, time flies fast, but the good news is you are the pilot. Time management skills which will help us to manage our time effectively and help us to achieve what we want to achieve in our life. Let's get started. The first tip is forget the myth. I do not have time. ये जो हम बार बार अपने आप को कहते रहते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम गुजर गया, हो नहीं पाया, ये है, forget that myth. Every time you say yourself I don't have time means आप अपने आप को खुद को रोक रहे हैं कोई भी काम अचीव करने से. So that's the first goal towards time management skill. Stop saying yourself I do not have time. Tip number 2, learn to plan well in advance. सारा दिन में हमारे दिमाग में बहुत कुछ चलता रहता है कि हमें टेलर के पास जाना है, हमें कुकिंग करना है, हमें ईमेल्स का आंसर करना है, हमें वीडियो शूट करना है, हमें डेंटिस्ट के पास जाना है, आई हैव गॉट गेस्ट कमिंग टू माई हाउस, आई हैव टू कुक फॉर देम, आई हैव टू अटेंड सोशल पार्टी, आई हैव टू मीट माई फ्रेंड्स, व्हाट नॉट. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सबसे पहले आप प्लान कर लीजिए कि आपको दिन में करना क्या क्या है. It is practically not possible, for everybody to keep everything in mind. हम कुछ काम करते हैं, the next moment at the end of the day फिर लगता है ये काम तो मैं भूल ही गई करना. So the best thing is make a to-do list. आप अपना एक to-do list बना लें. It could be daily or it could be weekly. When you make this to-do list, आप वहाँ पे अपने सारे to-do items लिख लीजिए कि आपको क्या 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 काम करना है, चाहे वो important हो, non-important हो, whatever work you have to do that you have assigned for yourself, please make a list of that. So once you make a list of what you can handle for the day, get ready to battle it. Tip number 3, learn prioritizing. Once you have made your plans, learn to bifurcate between what is urgent and what is a priority for you. चीज़ों में डिफरेंस होती है. अर्जेंट है कि जो आपको इमीडिएट अटेंड करना है, एंड प्रायोरिटी है कि जो काम बहुत ज़रूरी है और आपको वो काम करना ही है. सो लर्न व्हाट यू हैव टू डू. फर्स्ट क्रिएट अ क्वाड्रेंट लिस्ट लाइक दिस. ये क्वाड्रेंट में देयर आर 4 थिंग्स. वन इज अर्जेंट, वन इज इम्पॉर्टेंट, वन इज डिलीट, वन इज डेलीगेट. अभी आपको आपके काम जो आपने लिख के रखे हैं अपने लिस्ट में, यू हैव टू बाइफर्केट अमंग्स दैट कौन सा काम आपको इमीडिएट अटेंड करना है. लाइक लेट्स से यू हैव योर ईमेल्स टू अटेंड इमीडिएटली, और यू हैव टू फिनिश योर कुकिंग इमीडिएटली बिकॉज यू हैव टू गो आउट, और मे बी यू हैव टू फिनिश योर सबमिट योर प्रोजेक्ट विच इज अ प्रायोरिटी फॉर यू. सो ये आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए अर्जेंट कौन सा है और प्रायोरिटी कौन सा है. फिर आप प्लान कीजिए कि आज अगर आपने प्लान किया है, फॉर एग्जाम्पल टेलर के पास आपको जाना है, इज इट रियली दैट इम्पॉर्टेंट कि आज के आज ही आपको टेलर के पास जाना है? क्या ये काम अगले वीक के लिए रुक सकती है? या आपने डेंटिस्ट का अपना अपॉइंटमेंट जो आपका है, इफ यू हैव टेकन ऑलरेडी एन अपॉइंटमेंट दैट इज फेयर इनफ, लेकिन अगर अभी तक आपने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, सो थिंक ओवर क्या आज के लिए ये काम रुक सकता है? बिकॉज इफ यू हैव टू मेनी थिंग्स ऑन योर प्लेटर, यू विल नॉट बी एबल टू अकम्प्लिश एनीथिंग एट द एंड ऑफ द डे. So this is where your prioritization comes into picture. कुछ काम ऐसे होते हैं
जो हम खुद ना करके हम किसी को एलोकेट कर सकते हैं। कि अगर कोई अपना घर का सदस्य कहीं जा रहा है उसी रास्ते, we can ask them, to drop in these things, or we can ask them to get the veggies on their way back. There are many things. I'm just giving you a hypothetical example. हर किसी के लाइफ में अलग अलग काम होते हैं। सो हमको ये डिसाइड करना है कि जो काम में अगर मैं ना जाके किसी को डेलीगेट कर पाऊँ, विल दैट हेल्प? अगर एक फंक्शन में इफ आई एम नॉट गोइंग एंड आई एम रिप्रेजेंटिंग माई फैमिली मेंबर, विल दैट डू? ऑल्सो और एक चीज़ की हमें ध्यान रखनी है, वी हैव टू लर्न टू से नो। हम क्या होता है, कभी कभी हर काम में हाँ कर देते हैं। हमको ऑफिस का भी काम करना है, हमको घर का भी काम करना है, हमको सोशल विजिट भी करना है, हमको हमारे पर्सनल एरेंज भी रन करने हैं। वी हैव टू लर्न टू से नो टू सर्टेन टास्क, एंड द मोमेंट वी लर्न टू से नो टू सर्टेन टास्क, वी आर इन अ पोजिशन वेयर वी कैन टेक चार्ज ऑफ टाइम। दोस्तों ये याद रखिएगा, ये मेरी बहुत फेवरेट कोट है, टाइम एंड टाइम वेट्स फॉर नन, but how best we can use the time, that is that 86,400 seconds that we have to ourselves, it all depends upon us. And most importantly, at the end of the day, we have to get that satisfaction level कि आज के दिन हमने कुछ achieve किया है. I'm going to talk about it in my next tips. Tip number 4 is do not procrastinate. कई बार क्या होता है, ड्यू टू दिस लैक ऑफ टाइम, या जो ये मिथ हमारे दिमाग में है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हम बहुत काम शुरू नहीं कर पाते हैं, हम स्टार्ट नहीं करते हैं। काफ़ी कुछ हमारे दिमाग में हमारे पर्सनल एजेंडाज होते हैं या हमें बहुत कुछ करना होता है, वी आर नेवर एबल टू डू दैट। व्हाई? बिकॉज वी आर स्टिल अंडर दैट मिथ, वी डोंट हैव टाइम। सो डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, दिस लीड्स टू प्रोक्रेस्टिनेशन। जो आपको करना है, अगर आपको कोई ट्यूशन क्लासेस लेनी है, आप शुरू कर दीजिए। अगर आपको कुछ लैंग्वेज लर्न करना है, यू स्टार्ट ऑफ। इफ यू हैव टू स्टार्ट ऑफ फॉर सम जॉब, प्लीज स्टार्ट ऑफ। इफ यू आर ट्राइंग टू परस्यू अ होम बिजनेस, प्लीज स्टार्ट ऑफ। इफ यू आर ट्राइंग टू ओपन अ यूट्यूब चैनल, प्लीज स्टार्ट ऑफ। द डे इज टुडे। हम वेट करते रहते हैं, नहीं राइट टाइम आए तो ही हम करेंगे, बट ट्रस्ट मी गाइज, वो राइट टाइम कभी नहीं आती है हमारे पास। Time just keeps flying and flying and flying, and we keep waiting for the right time. So the best thing is to recognize the opportunity now. Make use of that 86,400 seconds and start up. और याद रखिएगा, if you do not start, you will not be able to complete it. तो start आप ही को करना है और इसी वक्त से करना है. So get going. Tip number 5. Utilize your morning hours very wisely. Guys, I would like to say कि ये मेरी personal example मैं आपके सामने set कर रही हूँ. I was not a very early riser. I used to wake up sometimes, around 8:15. But with the passage of time, मैं सुबह उठना शुरू की. 6:45, I am up. And trust me, वो जो morning time जो मुझे मिलता है for myself, I use it very, very, very wisely. आप देखिएगा सुबह उठ के कि आपका एक तो अगर हम देरी से उठते हैं, हमारा पूरा प्रोग्राम सारा दिन का डिले हो जाता है। हमारे यूजुअल एक्टिविटीज़ डिले हो जाते हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ डिले हो जाते हैं, फिर बाहर जाने का काम डिले हो जाता है, फिर घर लौटने का काम डिले हो जाता है, फिर आके घर में जो काम हमारा फिर से करना होता है, देयर इज अ डिले एंड द होल ट्रेन इज डिरेल्ड। So the best part is to utilize your morning hours wisely, और ये आप तभी कर पाएंगे जब आप टाइमली उठेंगे सुबह। तो कहावत है ना, early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. बचपन में when my parents used to tell me this, especially my father, बहुत इरिटेशन आता था, लेकिन आज इस बात का महत्व हर क्षण में महसूस करती हूँ। And I have developed a habit of waking up early. आप जब सुबह उठिएगा, आप अपने मॉर्निंग्स को बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर यू आर डन विथ योर वॉशरूम एक्टिविटीज, इफ यू हैव सम बुक्स टू फिनिश, यू कैन फिनिश दैट। अगर आपको किसी फ्रेंड से कैचअप करना है या कोई रिलेटिव्स की हाल पूछनी है, अगर वो फ्री है तो यू कैन फिनिश अप दोज एक्टिविटीज। आपके मॉर्निंग एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज, इफ यू हैव टू डू, यू गो आउट फॉर योर वॉक्स, यू कैन फिनिश अप दैट। ट्रैफिक भी कम रहती है उस वक्त रास्ते में, और इन योर गार्डन एरिया, सोसाइटी में या कहीं पे भी लॉन में अगर आप वॉक कर रहे हैं। आप अगर मेडिटेशन करते हैं, दैट इज़ द बेस्ट टाइम। सुबह का टाइम घर में सब सोए हुए रहते हैं एंड यू कैन यूटिलाइज दैट टाइम टू फिनिश अप योर मेडिटेशन टास्क। अगर आपको फेस मास्क लगाना है, यू हैव टू डू सम ब्यूटी केयर रूटीन, your beauty regime can be taken care of in the morning hours. So there are lot of these small things if we do in baby steps in the morning hours. तो हम देखते हैं कि हमारी जो पर्सनल एजेंडा होती है
वो at the morning hours it actually gets taken care of. I have borne the fruit of this morning activity, so I would request you कि आप भी इसे ट्राई करें एंड देखें कि अपनी जिंदगी में आप कितनी दूर तक टाइम मैनेजमेंट बहुत सक्सेसफुली कर पाते हैं once you start off your day in the right manner. Tip number 6, set deadlines for yourself. अगर हम हमारी डेडलाइन नहीं सेट करेंगे तो वो टू डू लिस्ट जो हमने बना के रखी है वो ऐसी ही पड़ी रहेगी एंड हम धीरे धीरे प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे एंड वी विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट एंड टिक ऑफ द टास्क दैट वी हैव रिटन इन आवर टू डू लिस्ट. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ. हर काम के लिए आप अपना एक टाइम सेट कीजिए कि ये काम मुझे इतने दिन के अंदर खत्म करना है, या ये काम मुझे फर्स्ट हाफ में कंप्लीट करना है, या मुझे मेरे प्रोजेक्ट सबमिशन है, मुझे मेरे वीडियो शूट करने हैं, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना है, मुझे ये काम मेरा पेंडिंग काफी टाइम से पड़ा है. वॉट एवर योर एरंड्स, योर टास्क, सेट अ डेडलाइन फॉर योरसेल्फ एंड strive to finish that job within the set deadline. Let me tell you friends that nobody else will be able to set a deadline for you. चाहे वो आपका प्रोजेक्ट सबमिशन हो, चाहे आपका ईमेल अटेंडेंस हो, चाहे आपको कुछ स्पेशल रेसिपी सीखना हो, या आपको कुछ एक वीडियो स्टाइलिंग करना हो, whatever it is your agenda, you will not be able to complete it unless you set a timeline for yourself. So be your own mentor in this matter. And my last tip is ट्रैक योर परफॉर्मेंसेस. आप जैसे जैसे अपना टू डू लिस्ट कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप चेक करते रहिए कि आपने जो गोल सेट किए थे, वेदर इट इज फॉर द डे, वेदर इट इज फॉर द वीक और वेदर इट इज फॉर द मंथ, आप उसकी और कैसे अकम्प्लिश कर रहे हैं. जो भी टास्क आपने बनाया हुआ है, आप कुछ ना कुछ तो उससे कंप्लीट कर ही रहे हैं. एंड स्टार्ट टिकिंग ऑफ दोज लिस्ट. एंड वंस यू सी कि आपने जो अपने लिए टास्क सेट करके रखा है एंड आप धीरे धीरे यू आर अचीविंग दैट, यू आर कंप्लीटिंग योर टास्क, यू विल फील अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. चाहे वो आपका कबर्ड अरेंज करना ही क्यों ना हो, दैट इज ऑल्सो a huge task, let me tell you that. Besides the point, so once you start ticking off, that sense of achievement you will accomplish, which will help you to get set for your next goals, which could be very small goals or which could be very big goals. And let me tell you, हर चीज छोटे से ही शुरू होती है. एक बार आप ये छोटी छोटी चीजें अपने लाइफ में हासिल करने लग जाएंगे तो ये एक टास्क नहीं बल्कि ये आपके लिए एक हैबिट, एक टर्न आउट टू बी अ प्रैक्टिस फॉर योरसेल्फ. फिर आप चाहे ना चाहे आप दूसरों को भी गाइड करते रह सकेंगे कि हाउ टू मैनेज टाइम एक्सटेंसिवली वेल, बिकॉज यू योरसेल्फ हैव प्रैक्टिस्ड दैट. सो गेट इनटू अ हैबिट ऑफ, रादर अ रूटीन ऑफ कंप्लीटिंग योर टू डू लिस्ट विदाउट एनी chaos around. तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो ऑन टाइम मैनेजमेंट स्किल, विच आर वेरी सिंपल स्टेप्स एंड आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फॉलो. एंड वंस यू प्रैक्टिस दिस विल बिकम अ हैबिट फॉर यू. होप यू लाइक माई वीडियो. अगर मेरा ये वीडियो यूजफुल एंड रिलेटेबल लगा है, देन डू गिव इट अ गुड लाइक एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स हु विल ऑल्सो बी बेनिफिटेड बाय लर्निंग द टाइम मैनेजमेंट skills. And yes, do not forget to press the ting icon which will keep you updated about my latest notifications. यार आप लोग वीडियो तो सब देखते हो लेकिन लाइक कम देते हो. लाइक दे देना, कुछ बिगड़ेगा नहीं उसमें. I'll see you soon with my next video and till then आप खुश रहिए and चुस्त रहिए. I love you all. Abhi all.